हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसी टैबलेट्स की जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक से कम है, यानी अगर आपका हमल 12 हफ्तों से कम है और आप उसे ज़ाया करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से, किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो ऐसी सूरत में ये तीन मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ब्रीकी। ब्रीकी टैबलेट तक आप बहुत ज्यादा पॉपुलर मेडिसिन है और ऑलमोस्ट हर मेडिकल स्टोर से बहुत इजीली मिल जाती है। इसी सीरीज की दूसरी मेडिसिन का नाम है एस्टीमोम। एस्टीमोम भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, ब्रीकी के मुकाबले में थोड़ी सी कम पॉपुलर है, लेकिन हर मेडिकल स्टोर से ये भी इजीली आपको मिल जाएगी। इसी की तीसरी टैबलेट है प्रोसोटेक। प्रोसोटेक बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन सेम है, इसकी फंक्शनैलिटी सेम है। इन तीनों मेडिसिन में जो एक चीज कॉमन है वो है इनका फार्मूला। इन तीनों में माइजोप्रोस्टल यूज होता है, यानी ये तीनों मेडिसिन माइजोप्रोस्टल मेडिसिन के तौर पर भी जानी जाती हैं और माइजोप्रोस्टल को हम यूज कर सकते हैं अबॉर्शंस के लिए। ना सिर्फ अबॉर्शन बल्कि इनको स्टमक अल्सर के लिए भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पर लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए भी ये मेडिसिन वजाने के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। तो बात करते हैं कि इन मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, ब्रीकी टैबलेट को या किसी भी माइजोप्रोस्टल की टैबलेट को इस्तेमाल करने के दो बुनियादी तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ओरली, यानी आप उसको मुंह से लेते हैं, और दूसरा तरीका होता है वजाइनल मेथड, उसमें आप वजाइना के अंदर इस मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं। ओरल इस्तेमाल करने का इसका तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें होता यह है कि आपने जब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है तो आपने 4 टैबलेट्स बैक वक्त इकट्ठी जुबान के नीचे रखनी है और आधा घंटा आपने जुबान के नीचे उसको पड़े रहने देना है, और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपका जो सलाइवा है, थूक है, उसके जरिए मेडिसिन आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होकर आपके स्टमक के अंदर जाती है। जब ये आधा घंटा आपके मुंह के अंदर पड़ी रहेगी, कोशिश करें इस दौरान बात बिल्कुल ना करें और जुबान के नीचे मेडिसिन पड़ी रहें। पूरे आधे घंटे बाद आपने सिर्फ 2 घूंट पानी के लेने हैं और मेडिसिन का बाकी हिस्सा आपने निकल लेना है। इसी तरह फिर आपने 3 घंटे बाद दोबारा 4 टैबलेट्स को जुबान के नीचे रखना है और इसी तरह उसका इस्तेमाल करना है। और फिर तीसरी डोज जो आपने लेनी है वो आपने लेनी है पूरे 6 घंटे बाद। इसी तरह 4 टैबलेट्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो टोटल आपने 12 टैबलेट्स लेनी है। 12 टैबलेट से ज्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपके स्टमक पर असर कर सकती है। एक और चीज जो इस मेडिसिन को लेते हुए आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जैसे ही आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, आपकी टांगों में, आपकी कमर में, आपके निचले हिस्से में पेन हो सकती है, आपको शिवरिंग कपकपी हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको बुखार भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आपने कोशिश करनी है कि ब्रूफिन टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर आपको पेन नाकाबिले बर्दाश्त है, पेन बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में पैनाडोल का इस्तेमाल नहीं करना। पेन के लिए हमेशा या फीवर के लिए ब्रूफिन का इस्तेमाल करना है, वो उससे इसके इफेक्ट्स जो हैं वो थोड़े से आपको कम फील होंगे। होपफुली जब आप इसकी दूसरी डोजेज लेंगे तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्लीडिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी 2 और 3 डेज, और फिर वो बंद हो जाएगी और उसके बाद दोबारा वो 3-4 दिन बाद दोबारा ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो इस प्रोसेस के दौरान जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करेंगे तो कोशिश करें कम से कम खाएं, कम से कम पानी पिए। मेडिसिन लेते वक्त पानी कम पिए, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। और खाना भी जब आपने खाना है तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा अपने स्टमक को फुल ना करें, क्योंकि ये मेडिसिन लेने के बाद आपको, जब तक इसका इफेक्ट आपकी बॉडी में रहता है, आपको वोमिटिंग आ सकती है। स्पेशली पहली दूसरी डोजेज के बाद आपको वोमिटिंग आ गई तो सारी मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो बाहर आ जाएगा और आपको मेडिसिन दोबारा से लेनी पड़ेगी। दूसरा तरीका जो इसका है वो है वजाइनल मेथड। उसमें हम क्या करते हैं कि 4 टैबलेट्स को बैक वक्त वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं। जहां तक हमारा हाथ इजीली पहुंच जाता है वहां तक हम इसको रख देते हैं और ये पूरे 2 दिन आपके डिसॉल्व होने में लेती है, आपके वजाइना के अंदर पड़ी रहती है और इस तरह ये असर करती है। और फिर दोबारा 2 दिन बाद आप इस मेडिसिन को इसी तरह 4 टैबलेट्स को दोबारा वजाइना के अंदर रखेंगे और फिर वो इस तरह डिसॉल्व होते हैं। 2 दिन लेगी। 8 टैबलेट्स आप वजाइना के अंदर रख सकते हैं, इससे ज्यादा मत रखें। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इस मेडिसिन से रिलेटेड आपको जहन में रखनी है वो ये है कि इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश यही करें कि कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से मत करें, डॉक्टर की एडवाइस लें और फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इस तरह आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। दूसरी चीज जो आपने जहन में रखनी है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक्त वो ये है कि ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आप दोबारा कंसीव कर सकते हैं। इसके कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं है कि आप दोबारा कंसीव ना कर पाए, आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। और एक और जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि अक्सर लोगों को प्रेगनेंसी नहीं होती, उन्होंने स्ट्रिप से चेक किया घर पे, उनको प्रेगनेंसी नहीं है, उनको पीरियड्स भी नहीं आ रहे, तो ऐसी सूरत में वो मेडिसिन, ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल ऐसे बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो उसके और बहुत सारे रीजंस हैं और ये मेडिसिन ऐसी सूरत में इफेक्टिव नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें। और कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि पेन हमें बहुत ज्यादा हो, कितनी पेन होगी हमें इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के बाद। देखिए, हर बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। कुछ लोगों को पेन बिल्कुल नहीं होती, कुछ लोगों को पेन बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को दरमियानी किस्म की पेन होती है। तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि कितनी पेन होगी।
उम्मीद करता हूँ इस मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में मेरे से सवाल कर सकते हैं। अगर किसी को इस मेडिसिन की जरूरत है तो उसके साथ इस मेडिसिन की वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।